वादा तेरा वादा तेरे वादे पर मारा गया। जो विधायक सियासी संकट के समय साथ थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वह इस बार कह नहीं सकते सियासी संकट है या नहीं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो वादे किए थे वो वादे याद दिला रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए या फिर पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। मंत्री भी हैं राजेंद्र गुढ़ा, हालांकि सैनिक कल्याण मंत्री बने हैं, लोग कहते हैं कि होमगार्ड के मंत्री हैं। और इसके अलावा दूसरे विधायक भी हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी भी आए हैं, सरकार का कोई संदेश लेकर आए होंगे। यहाँ बातचीत करते हैं गुढ़ा जी से। गुढ़ा जी, जब ये सियासी संकट आया था तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री निवास के बाहर आकर आप ही बयान दे रहे थे, तो आपको लगता है कि सैनिक कल्याण मंत्री जो बने हैं वो काफी था या फिर कुछ और वादा था? सैनिक कल्याण की कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंट की कोई बात भी नहीं है ऐसी। और मैं जहां तक समझता हूँ कि जिस भी जगह रहे वह फ्रंट फुट पर खेले, आगे बढ़कर सबसे ज्यादा, ये तो नेचर है। और आउटराइट किसी भी जगह काम करना ये मेरी फितरत रही है शुरू से, आउटराइट। तो जब उनके साथ है तो भी आउटराइट है, और जहां रहते हैं आउटराइट है। इस बार आउटराइट आप होटल नहीं जा रहे हैं? होटल की कोई बात नहीं है। उस टाइम में भी हम होटल के अंदर, मेरी जानकारी के हिसाब से बाहर घूमने वाले लोगों में से थे हम। तो चाहे तरनोट माता के हम जा रहे थे, यहाँ भी कभी हमें नहीं लगा कि हम होटल के अंदर रहे थे उस टाइम में भी। लेकिन वो एक संकट था, राजनीतिक संकट था, और उसमें हमारे सभी साथियों की भूमिका हमारे सभी की, वो मूल कांग्रेसियों से ज्यादा बढ़कर थी कांग्रेस को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। ये सच है। मूल कांग्रेस के लोग जो थे उनसे ज्यादा हमारे लोगों ने काम किया सरकार को बचाने। इस बार फिर संकट आया है राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो लोग कह रहे हैं कि किधर रहेंगे, इस बार साथ देंगे नहीं देंगे? कोई संकट वाली खास बात नहीं है। 4 सीटें हैं, 4 सांसद बने जाएंगे, 1 हारेगा, तो इससे कोई बड़ा सा मामला नहीं है। इसमें कोई, मेरी जानकारी के से 4 का जीतना तो निश्चित है, 1 का हारना भी निश्चित है। अब वो कौन हारेगा, ये इसका फैसला मेरी जानकारी के हिसाब से हम ही करेंगे। फैसला यही करेंगे। एक कह रहे थे आप सुबह कि कोई वादे हुए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, क्या वादे थे वो? नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो हमने राजस्थान की जनता को एक अच्छी अस्थायी सरकार मिले, लोगों का काम हो, क्षेत्र में विकास हो, जनता के जनहित के कार्य हो, यही था मूल मकसद। तो और इसमें मुझे अजय माकन जी से शिकायत रहेगी, प्रभारी मंत्री अजय माकन जी से, उनसे शिकायत रहेगी। वो तो आए भी नहीं, हरियाणा चले गए। हाँ, लेकिन वो कोई मेरे ऋण के बीच की बात थी। गिरिराज मलिंगा जी हैं, सियासी संकट के समय इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया था बहुत सारे तथ्यों के साथ, पता नहीं सच था या झूठ था, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। तो ये पहाड़ ऊंट के नीचे और ऊंट पहाड़ के नीचे लोग जानना चाहते हैं, क्या मतलब है इसका? वो तो आप मुझसे ले लो, मेरे को छोड़ो। नहीं, फिर भी नहीं, आप मुझसे ले लो। हमारे सीनियर है खिलाड़ी लाल जी, जो MP रहे हैं, ये देंगे आप। तो आप होटल में जा रहे हैं, नहीं जा रहे उदयपुर? होटल की रोटी खाई के नहीं परेशान हो चुके हम। पहले भी करीब नहीं तो 40-45 दिन हुए लगभग घर से जाए हुए। जब भी इतने दिन में गए थे, तो अब बार बार होटल में क्या करें, कोई हम छोड़ तो है नहीं कि भगने वाले है नहीं है, तो पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ ही लेकिन भगने रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ये क्यों नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री निवास? केवल आप लोग जा नहीं रहे मुख्यमंत्री निवास? नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर कोई काम होते तो जाते हैं, अभी काम हुआ नहीं, अभी काम आएगा जब जाएंगे। हमेशा गए मुख्यमंत्री निवास पर जाते हैं, अभी होकर नहीं आए थोड़े दिन पहले। कपड़े दिन वहां से चले गए थे सीधे आप? हाँ, सीधे चले गए, वो कोई बात नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं। वरिष्ठ विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जी, आप लोग यहाँ साथ बैठे हैं,
क्या क्या मकसद है यहाँ बैठने का साथ? ऐसी वो तो साथी हैं, बैठे हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेरी थोड़ी तबीयत भी लूज थी, हल्का सा आज फायदा है। मन में तकलीफ तो है ही, क्योंकि अगर उन दिनों को याद करो जो 35 दिन हम रहे, तो ये सब सुबह शाम दोपहर जितनी बातें करते थे हमारे जो लीडर हैं, टाइम निकलने के बाद किसी ने एक दिन आके ये नहीं पूछा कि भाई क्या बात है। कह रहे थे कोई विधायक नहीं रहेगा, हमारा पूरा गेम प्लान हो गया है, हमने ये कर दिया है वो कर दिया है, और आज वही लोग राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मन में तकलीफ है। तो वास्तविकता ये कि जब एक साल तक कंप्लीट आपने नहीं पूछा और जब रिसफलिंग किया, तो वो जो लोग हैं उन्हीं को और कहने में बड़ा दिया। क्या ये जो बाकी बचे लोग हैं उन लोगों ने मदद नहीं की थी क्या? सरकार बचाने में सब लोग थे, उनको उस दिन को याद रखना। हम तो कांग्रेसी हैं, पक्के कांग्रेसी हैं। टिकट कट गया सिटिंग एमपी का, इसके बावजूद भी कहीं नहीं गए। और इनके जो बड़े बड़े नेता हैं आज एक दिन भी क्या नाम है खाली रहते, चल दिए उठा कर नाम झोला दूसरी तरफ। तो ये उन लोगों के बारे में सोचे। हम तो पक्के लोग हैं, नहीं जाना ठीक है, हम तो यहाँ हैं, 10 तारीख को वोट दे देंगे, खुले में देंगे, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है लेकिन ये बार बार की जो स्थिति है, क्या बात करेंगे भाई? हम कहाँ गए एक साल? किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई इस वजह से हम आपका कोई काम नहीं कर रहे, रिसफलिंग नहीं कर रहे। और जब रिसफलिंग की तो क्या वही लोग थे क्या जो मौजूद थे, उन्हीं को और सुपर कर दिया, कैबिनेट बना दिया सबको, और बाकी लोग नहीं थे हम सरकार बचाने में। तो इनका ये दायित्व नहीं बचता है कि सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये पीड़ा है, मन में तकलीफ है, इसलिए नहीं, और कोई इश्यू नहीं है। वोट कांग्रेस को देंगे, दिखा के देंगे और यही रहेंगे। और ये 5-6 लोग बैठे हैं, जो भी डिसीजन करेंगे वो कर लेंगे, हम साथ हैं। तकलीफ है ये कह रहे हैं कि मन में, क्योंकि पूछा नहीं गया। राखड़ मीणा जी, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि बीएसपी छोड़कर आए थे, कुछ उम्मीद से आए थे, वो पूरा नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही बैठे हैं, जाने का मन नहीं कर रहा है उदयपुर? ऐसा है, बीएसपी छूटकर आए थे, हम क्षेत्र के विकास के लिए आए थे, तो हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, ये हम मानते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र मानता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन परिवार में छोटी मोटी बातें रहती हैं, गिले शिकवे भी रहते हैं, और बाकी जो बातें अभी खिलाड़ी जी बहरवाल जी ने कहा है, वो वास्तव में जो बातें सही है कि कुछ लोगों ने जब 35 दिन होटल में क्यों रहे, क्या कारण था, वापस आए, उन लोगों को ही प्रमोशन मिला, बिल्कुल वाजिब बात है। ये वाजिब अली, सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ से वाजिब बोलेगा, ऐसा क्या बोलना है कि सब लोग कह रहे हैं वाजिब से पूछ लीजिए? क्योंकि बात वाजिब बात होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं बोलूंगा, और बोलने के लिए कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, संख्या बल हमारे पास है, और हमें पूरी उम्मीद है कि तीनों सीट पार्टी आराम से जीत जाएगी। लेकिन कई बार बड़े बड़े नेता, जैसे हरियाणा में पिछली बार हुआ, सुरजेवाला साहब की वोट भी रिजेक्ट हो गई थी। तो अगर ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो तो हम आराम से जो है चुनाव जीत रहे हैं। इशारों में बड़ी बात बोल रहे हैं ये। संदीप यादव जी, मन में क्या पीड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पता है कि पीड़ा है, जिस तरह से सरिस्का में आप लोगों ने फोटो डाला, टाइगर भी दिखा, टाइगर देखना, लेकिन पीड़ा है, क्या है ये? देखिए, कुछ बातें तो है ही जिसकी वजह से यहाँ बैठे हैं, और उन बातों में हम काफ़ी हद तक हम अपनी जगह पे सही भी है। हम लोग पार्टी में शामिल हुए और हर अच्छे बुरे समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री जी के साथ, सरकार के साथ हमने पिछले राज्यसभा चुनाव में बिना किसी बात के सीधे हम जाके हमने वोट किया। जब पार्टी पर संकट आया, सरकार पर संकट आया, तो भी हम लगातार खड़े रहे। हम लगातार सरकार के साथ खड़े रहे, और लगातार जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम लोग सरकार के पीछे बड़ी मजबूती से रहे। ऐसे नहीं कि हम इधर चले गए उधर चले गए, हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े रहे थे। पर कुछ चीज़ें, कुछ उम्मीदें हमारी भी होगी, कुछ बातें, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो लगातार अफसरों के कारण से हमारे वो काम नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारी लगातार हावी होते जा रहे हैं, उन बातों को लगातार हम अपना पक्ष लगातार रखते जा रहे हैं, और उन बातों की हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी ऐसी बातें हैं जिनसे मन में बड़ी पीड़ा है।
हम सरकार के साथ पहले भी थे, आगे भी हम सब लोगों ने डिसीजन, सब लोगों का जो डिसीजन होगा वो साथ में होगा। और हम अब भी हमारा कोई मन ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह जाने का हमारा मन है, पर हमारे मन में जो हमारी पीड़ा है वो जायज़ है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए शामिल हुए थे, सरकार का साथ दिया था, और 3-3 साल के बाद भी जो घोषणाएं हुई उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अधिकारी सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, उनको सरकार के कामों पे कोई चर्चा करने का समय नहीं है। जब बात करते हैं तो लगातार बात करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल दिया लगातार। इसमें मेरा कहना है, मेरा तो यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी को अब इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये अंतिम समय है, अभी 1.5 साल अभी और है सरकार का, और 1.5 साल के बाद चुनाव आने वाले हैं। तो इन सब बातों पर अब ध्यान देने का समय है, और यही एक ऐसा समय है जब हम सबको जो चिंतन किया था उस पर मनन करना चाहिए। और चिंतन पर मनन नहीं होगा तो आने वाले समय के लिए ये खतरा है। और ये अभी एक ऐसा समय है जिस पे बैठ के बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अंदर मन में भावनाएं दबा के बैठे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हो सकता है आज राज्यसभा का चुनाव हम जीत जाएं, पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे विद्वान मंत्री है, बहुत सारे साथी हैं, उनको काम में लगना चाहिए, जुटना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अधिकारियों पे क्यों छोड़ रखा है सब? अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार हर जगह की स्थिति है वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार बजट घोषणाओं के लिए चिंता कर रहे हैं, पर अधिकारी उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देके सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। सिर्फ वो निजी स्वार्थ के लिए और सिर्फ पैसे बटोरने के काम में लगे हुए हैं। एक बात तो संदीप यादव जी सही कह रहे हैं कि यही मौका है, इसके बाद मौका आएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। जी, ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की स्थिति ये हो गई है कि पता नहीं क्या मतलब है। हमारे यहाँ 3 मंत्री गए धौलपुर में, और एसपी ने इतनी भी नहीं समझी कि मैं उन लोगों से जाके मिलूं। जब मेरे को पता चला तो मैंने कहा भाई आप एसपी साहब ये क्या है, आपको कल सुबह सर्किट हाउस आना। तो मेरे से बोलते हैं, बोले मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कोई काम है तो बताइए। सुबह 9 बजे का मैंने टाइम दिया, आज उसके बाद नहीं आए, जबकि एससी आयोग का चेयरमैन आज की डेट में जहां भी जाता है, और जहां भी गया हूं मेरे 33 जिले मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एसपी कलेक्टर बेचारे सब क्या नाम है सर्किट हाउस आते हैं और पूरी जानकारी करते हैं, संवेदनशील बात करते हैं, और शेड्यूल कास्ट के मैटरों को लेकर सब वर्किंग हो रही है। लेकिन जो स्थिति है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जिसमें आज की डेट में अगर हम देखा जाए, मैंने एक फाइल भेज रखी है उसकी संवैधानिक दर्जे की एससी आयोग के माध्यम से, लॉ सेक्शन में 1.5 महीना हो गया पड़े हुए, जबकि 5 बार मैं यात्राएं कर चुका हूं, और मैं कह रहा हूँ बताओ कितनी बार मेरे को आना पड़ेगा। कर रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। सुनते नहीं, मैं तो देखता हूँ हमेशा जो विजुअल जारी होते हैं वसुंधरा राजे जी के यहाँ से, जब भी वो वहाँ से निकलती हैं कलेक्टर एसपी रिसीव करने जाता है, छोड़ने जाता है। किनको जाता है? वसुंधरा राजे जी को। वसुंधरा राजे जी जाते होंगे, ये और अच्छी बात है। मैं तो कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के 3 मंत्री गए एक प्रोग्राम में, उस एसपी ने ये नहीं सोची कि चलो मैं हमको जाके कर्सी के साथ मिलना चाहिए। ये कहाँ से क्या चल रहा है? ये अधिकारी इतने जो बेलगाम हो रहे हैं, इनको जब तक ठीक नहीं करेंगे, ठीक कहा उन्होंने, 1.5 साल का टाइम है। सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को कहना है जो ठीक करना होगा आगे, अगर सरकार अपन को लानी है तो। और जो बहुत समस्या है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज की जो स्थिति है, तो ये क्यों नहीं कर रहे काम, कि क्यों लेके बैठे फाइलों? धर्मेंद्र राठौड़ जी यहाँ पहुंच गए हैं। मैं इनको कहता हूँ नेता पटाओ अभियान के मुखिया। ये कहीं जो नाराज होता है उसके यहाँ चले जाते हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये बड़ा काम करते हैं। काले चश्मे में बैठे हुए, काले चश्मे के अंदर से सब कुछ देख रहे हैं। राठौड़ साहब, आप मैसेंजर बन के आए हैं या फिर बातचीत करने आए हैं? नहीं, मैं मैसेंजर हूँ, न बातचीत। ये हमारे सब दोस्त हैं। राजेंद्र गुड़ा जी मेरे रिश्तेदार हैं, संदीप यादव मेरे जिले के हैं, सब लोग मलिंगा जी, हम ऐसे एक परिवार के लोग हैं। और दुख भरी बात है, इतना दर्द है और फिर भी आप परिवार के लोगों की बात सीएम तक नहीं पहुंचा पाए। दर्द नहीं बिल्कुल इनका, लेकिन इनकी जो बात है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी। और हर समस्या का समाधान, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? अब ये बात अलग है कि कुछ मीडिया के लोग है ना, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, उनकी मनसा कुछ और हो मीडिया की या कुछ साथियों की, वो अलग बात है। मेरी इतनी कहाँ ताकत है कि मैं इनको यहाँ रोक पाऊँ? आपकी बात नहीं है। मीडिया क्या, देखो अभी पूरा देश का मीडिया का हाल है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये सारे समस्याएं मीडिया की दिन बता रहे हैं। ये नहीं, फिर भी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। देखो, जिनसे उम्मीद होती है, अभी जैसे लाखन जी ने भी कहा, संदीप जी ने भी कहा, गुड़ा जी ने भी कहा कि हमारे क्षेत्र के विकास बहुत हुए, लेकिन और होने चाहिए। ये राज्यसभा चुनाव बाद कोई मौका आने जा नहीं रहा है। क्यों नहीं? फिर
क्या आएगा फिर मौका जिस पर आप आएंगे मनाने के लिए? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हम सबके गार्जियन हैं, उन्होंने गार्जियन की भूमिका निभाई है और उनसे ही उम्मीद है, इसीलिए और उनसे उम्मीद है तो निश्चित रूप से वो इनकी उम्मीद जो कुछ और बाकी है वो जरूर पूरी करेंगे। तो कह रहे हैं कि उम्मीद से गए थे सीएम हाउस, सीधे वहां से जेल ही चले गए। नहीं ऐसा नहीं। देखिए ये आप शरद जी आप तो खुद जानते हो कि आप भी अभी जो भूमिका निभा रहे हो ये भूमिका आग लगाने की भूमिका है, आग बुझाने की भूमिका में आओ आप भी। आग बुझाने के लिए तो आप बैठे हैं ना, हम तो लगाने के लिए बैठे। तो ये सारे विधायक हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दर्द है और जो वादे किए गए थे, जैसे बता रहे हैं मंत्री गुढ़ा जी की अजय माकन से सिकवा है, तो कुछ तो वादे रहे होंगे जो इन्हें याद है, भले उनको याद हो ना हो। बाकी जो विधायक कह रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं बैरवा साहब, वो कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनके इलाके में नहीं सुनते हैं, तो फिर बाकी इलाकों का क्या हाल है। इसी तरह सारे वाजिब अली हैं, संदीप हैं, लाखन जी हैं, ये इन सारे लोगों का दर्द यही है कि ये पार्टी छोड़कर आए थे, जिस पार्टी से जीते थे, उसके बावजूद जिस तरह से इनकी सुनवाई होनी चाहिए पार्टी में वो नहीं हो पाई। हालांकि अभी 8-10 दिन का वक्त है, 8 दिन का कम से कम 7 दिन का वक्त है, और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र राठौड़ आ गए हैं यहाँ पर, कुछ न कोई बातचीत कराएंगे सीएम से। देखिए क्या रास्ता निकलता है, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि होटल जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से जो भी फैसला करना होगा यहाँ से करेंगे। 4 कैंडिडेट तो जीतना है, अब कौन जीते पता नहीं। राजेंद्र गुढ़ा जो है बातों बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं घुमा फिरा कर। ये 7 दिन जो है राजस्थान की राजनीति में बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।